आज की हमारी इस क्लास में हम पाइथन के ज़रिए डेटा क्लीनिंग का एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। क्या है? तो एक बैंक स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बड़ा दिखे। ठीक है? तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? डेट डाउनलोड हमने एक स्टेटमेंट डाउनलोड किया। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिख रही है? ये स्टेटमेंट है। दिख रहा है? पीडीएफ फॉर्मेट में है और अनस्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो नहीं है ना? अनस्ट्रक्चर है। अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है और इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले डेट चाहिए, वैल्यू डेट जो है वो भी चाहिए ही चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, चेक नंबर, डिपॉज़िट, विथड्रॉल, बैलेंस और साथ में इस स्टेटमेंट के अंदर में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जहाँ-तहाँ स्टार्ट है +9 होना, जो यूपीआई किया गया है ना, वो मोबाइल नंबर दिया है। तो मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए। ओके, दिख रहा है सर? इसके लिए हम कोडिंग करेंगे किसकी? पाइथन। सो हम वीएस कोड ओपन करते हैं और यहाँ हम फ़ोल्डर चेंज करते हैं। ओपन फ़ोल्डर 8 पीएम बाय 8 पीएम। ठीक है? इसमें तो यहाँ पे हम पीडीएफ एफ के नाम से फाइल बनाते हैं। ठीक है सर? और सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी नीड टू पीडीएफ का जो ड्राइवर है ना वो चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए क्योंकि पीडीएफ ऐसे रीड तो नहीं करेगा ना सर। क्या? तो एक होता है पीडीएफ प्लम्बर, क्या होता है? पीडीएफ प्लम्बर। तो इसके लिए मुझे लाइब्रेरी चाहिए, वो चाहिए पांडाज, उसके बाद पीडीएफ प्लम्बर और ओपन पाई एक्सेल तो चाहिए चाहिए डेटा को लेने के लिए। ठीक है? यहाँ आप पांडाज आपके सिस्टम पे होगा, ओपन पाई एक्सेल भी होगा। बस आपको पिप इंस्टॉल पीडीएफ प्लम्बर, ठीक है ना? पीडीएफ प्लम्बर कर ये इंस्टॉल कर। अब जो इंस्टॉल यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा सबसे पहले अपने लाइब्रेरीज़ को। तो इम्पोर्ट पीडीएफ प्लम्बर ताकि हम पीडीएफ फाइल को रीड कर सकें। देन हम करेंगे इम्पोर्ट पांडास, इम्पोर्ट पांडास ताकि हम उस डेटा को सही कर सकें। देन इम्पोर्ट आरई। अब आरई की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? यहाँ पे जाएँ, आरई समझे? 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पीडीएफ प्लम्बर तो समझ गए हमें पीडीएफ फाइल के लिए चाहिए। पांडाज भाई डेटा आएगा तो डेटा के हिसाब से चाहिए। और आरई होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना? ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल कहा जाता है पाइथन के अंदर। ये बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। ये डेट्स, अमाउंट, मोबाइल नंबर जैसे स्ट्रिंग जो होते हैं ना, स्ट्रिंग होता है, उसके ऊपर वो मैच वगैरह का काम करता है। वीलुकअप, मैच टाइप का, फाइंड, रिप्लेस टाइप का काम करता है। ठीक है सर? इसलिए चाहिए। उसके बाद अब यहाँ अब यहाँ पे हम पाथ हमें चाहिए, पीडीएफ पाथ। तो यहाँ पे पी पीडीएफ अंडरस्कोर पाथ। और ये पाथ कहाँ पे पड़ा हुआ है? तो ये पाथ पड़ा हुआ है अब मैं पाथ एक बार ले लेता हूँ अपने जहाँ से मैं डाउनलोड किया ना उस वहाँ। तो मैं राइट क्लिक करके
दूसरे स्क्रीन से उसको उसकी पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज ए पाथ, और यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। सॉरी, 2 बार आ गया, मुझे स्क्रीन नहीं लगा। ठीक है, तो हमने पीडीएफ ले लिया। उसके बाद मुझे इसको वापस किस फाइल से चाहिए, एक्सेल का फाइल क्या होना चाहिए, तो एक्सेल पाथ, और एक्सेल पाथ सेम हम यहाँ पे st.xls या जो भी पाथ देना चाहते हो वो पाथ कर दें। ठीक है, अब मुझे सारे के सारे रो निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे ROW रोज इक्वल टू लिस्ट बनाते हैं, ब्लैंक लिस्ट बनाए क्योंकि बहुत सारे रोज है वो लेंगे। अब हम पीडीएफ प्लम्बर की मदद से फाइल को ओपन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विथ पीडीएफ प्लम्बर डॉट ओपन, और इसके अंदर पीडीएफ पाथ देंगे एज ए पीडीएफ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें करनी है इसलिए मैंने विथ कमांड लिया। ठीक है ना, अब इसमें मैं लिखूंगा कि फॉर पेज इन पीडीएफ पेजेस, क्योंकि कई सारे पेजेस है ना पीडीएफ के अंदर, स्टेटमेंट एक पेज का तो नहीं होगा, और एक बार में पीडीएफ एक ही पेज को पीडीएफ प्लम्बर पढ़ेगा, इसलिए हम एक-एक करके सारे पेज उसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लाइन को कन्वर्ट करेंगे लाइन्स में। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? यहाँ लगाया टेक्स्ट पेजेस डॉट एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना? सारे टेक्स्ट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उस पेज का यहाँ पे 1 बाय 1 आएगा, उसके लाइन्स जो है वो स्लैश एन से स्प्लिट हो जाएंगे सारे लाइन। फिर हर एक लाइन्स के अंदर हम जाएंगे और मैच करेंगे किसका, स्लैश डी, एस, ए टू जेड, एस, डी, जो ए है इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे रेगेस एक्सप्रेशंस के अंदर, अब रेगेस एक्सप्रेशंस को एक बार समझना है कि इसमें क्या क्यों यूज किया जाता है, डी वगैरह क्यों यूज किया जाता है। रेग एक्सप्रेशन मैच, मैच से पता चल रहा है कि ये मैच यूज कर रहा है, लेकिन इसमें हमने जो स्लैश डी लगाया है और इसमें जो बाकी चीजें लगाई है वो क्यों लगाया, तो इसको क्लियर कर, ठीक है। तो स्लैश डी का मतलब हो गया एनी डिजिट 0 to 9, समझ में आया? स्लैश डी का मतलब क्या हुआ, एनी डिजिट टू लाइन। अब अगर प्लस साइन लगाया मतलब जितने भी टाइम्स होगा वो पे करेगा, जितने डिजिट जितने टाइम्स हुए सारे टाइम्स लेके आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा है 1 2 3 परचेज अमेज़न शॉपिंग वगैरह इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें से जो 1 2 3 है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, और फिर जो प्लस साइन हुआ, एक मिनट मैं इसको समझाता हूँ एक्सेल फाइल में, ठीक है ना? तो जैसे कि ए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 आईपीटी, और फिर यहाँ पे ए नंबर, तो ए स्लैश डी जो हमने लगाया, स्लैश डी क्या करेगा, इस 1 2 3 को कैप्चर करेगा सारे नंबर। लेकिन अगर मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया तो पहले नंबर कैप्चर कर, प्लस का साइन लगाएंगे तो दूसरा जो आ रहा है 5695 उसको कैप्चर करें, इसलिए हमने प्लस डी लगा। तो ये प्लस डी का सिंबल समझ में आ गया, तो दिक्कत। अब यहाँ पे एस करते हैं, एस का यूज होता है स्पेस या टैब के लिए, तो जितने भी स्पेसेज है टैब है वो ले लेगा, मैच कर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर पूरे लाइन्स के जितने भी लाइन है उस लाइन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी स्पेस टैब है वो उठाना है, ठीक है ना? और जितने भी अल्फाबेट है, जो कैपिटल है उसको अलग उठाना है, स्मॉल लेटर्स उसको उठाना है, स्पेस उठाना है, तो ये हम लगाया कि ए टू जेड मतलब कैपिटल भी उठाओ और स्मॉल भी उठाओ, और स्लैश एस कर दिया तो ये हुआ कि स्पेस भी उठाओ, और प्लस का साइन लगाया मतलब जितना बार रिपीट है उतना बार उठाओ, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन हमने यहाँ पे डी लिया, यहाँ पे
डी लिया, डिजिट उठा लो, कॉमा उठा, यहाँ पे डिजिट हो गया, उसके बाद कॉमा 1 टू कॉमा हमने लगाया यहाँ पे, तो 1 टू 100 का जो है वो उठा लिया, और फिर इसमें प्लस किया, मतलब एक नोट उठा लेंगे, जितने भी ये देखिए D2 में हमने 2 डाला, इसका मतलब हुआ ये सारे डॉट, जितने भी डॉट है वो उठाना है, स्लैश डॉट यहाँ होगा, स्लैश डॉट लिए, सारे डॉट उठाना है। D2 क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 डिजिट उठाना है, किसके अंदर, लाइन्स के अंदर। तो ये हुआ कि आर ई डॉट मैच, और हमने ये सारा क्या मैच करना है वो हमने कोड किया, और फिर हमने कहाँ मैच करना है, तो लाइन में मैच करना है। तो एक करके डेटा अलग-अलग सीक्वेंस में डेटा अलग होके आ, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैच में जो-जो है उठा लेंगे, इफ मैच, और इसके अंदर सीरियल नंबर हो, तो मैच का मैच डॉट ग्रुप 1 ले लीजिए। आइटम नेम हो, तो मैच डॉट ग्रुप 2 एंड उसको स्ट्रिप कर दीजिए, मतलब कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। अमाउंट ग्रुप 3 उसको रिप्लेस कर दीजिए कॉमा को ब्लैंक से और उठा लीजिए, और टेक्स्ट मैच ग्रुप 4 डॉट रिप्लेस कॉमा को ब्लैंक से, और सारे के सारे रोज जो कि हमने यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ उसमें अपेंड कीजिए, अपेंड सीरियल नंबर, आइटम, अमाउंट, टैक्स, जो कि पीडीएफ में था। कोई कंफ्यूजन इसमें है? अब ये सारा डेटा कहाँ गया, रोज पे आया। तो अब इसको मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, इसमें, तो डेटा फ्रेम, तो डीडीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर में हमने रोज को डाल दिया, डब्ल्यू ओ रोज, ठीक है ना। अब इसको वापस एक्सेल पे ले जाना है, डीएफ डॉट टू एक्सेल, और यहाँ पे पाथ, तो एक्सेल पाथ, एक्सेल पाथ, और इंडेक्स फॉल्स कर, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ताकि सीरियल नंबर ना आए, और हीडर नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी हीडर है। अच्छा, इसमें और भी चीजें रह गई है, एक मिनट, सीरियल नंबर, एक मिनट, ये जो दिया है गलत दिया सर, ये तो अपने आप उठा लिया ना, मैंने टाइप नहीं किया था, लेकिन मेरे डेटा के अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। मेरा डेटा में क्या क्या चाहिए था, एक बार मैं वापस पीडीएफ खोलता हूँ। हमें डेटा में क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डेट, राइट, डेट चाहिए ना। तो ये जो सीरियल नंबर का वगैरह है इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ लिखें, तो यहाँ होगा डेट, यहाँ पे डेट, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे डेट, देन वैल्यू डेट, यहाँ पे वैल्यू डेट ही था ना, एक मिनट देख लेते हैं। वैल्यू डेट है, सो यहाँ पे हम वैल्यू डेट, वैल्यू डेट, और वैल्यू अंडरस्कोर डेट, देन डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद इसमें हम डालेंगे, नहीं नहीं एक चीज़ गड़बड़ हो गई, ये आ रहा है ना, हमने एक गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ कर दी, हमने एआई के तो पढ़ गया ना, इसलिए दिक्कत आ गई। टेक्स्ट फिर से लिखना पड़ेगा, एआई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था, वो गलत कर दिया। तो हमने फिर तो डेटा तो लिया ही नहीं ना सर। सो 4 पेजेज, पीडीएफ 4 पेजेज, इन पेजेज हमने किया।
अब यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू एक्सट्रैक्ट, पेज डॉट टेक्स्ट डॉट एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो देना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट टेक्स्ट दैट कंटिन्यू, मतलब कि आगे बढ़े। हो सकता है कोई लाइन खाली ना हो। फिर यहाँ हम लाइन को करेंगे लाइन स्ट्रिप्ड, ठीक है? ये करना है। अब इसके बाद जो है हम देंगे 4 लाइन्स लाइन्स यहाँ पे और एक मिनट, ये हटा दें, ये नहीं चाहिए, स्ट्रिप नहीं चाहिए। हाँ, ये अपने आप बन के आ जाता है ना, कन्फ्यूज़ हो गया मैं भी। सो मैच इक्वल टू RE डॉट मैच और यहाँ पे मुझे देने हैं सारे। तो क्या-क्या देने हैं? R सेमीकोलन दिया, ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज। इसके बीच में स्लैश डी और ब्रैकेट में इसको हम 2 टाइम दिए, कि 2 बार उठाना है। ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। स्लैश डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है इसको भी 3 बार उठाना है। 4, ठीक है? इसी तरह से बाकी सारे लाइन्स मुझे लिखने हैं। अब पीडीआरई को एक बार जाके अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है ना? सो लाइन्स के अंदर हमने आरई को ले लिया। ये हमारा मैच हो, एक मिनट रुको, हाँ। अब मैच हो गया लाइन हमारा। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब जो है ये मैच के समक्ष हम लगाएंगे इफ कंडीशन। एक पे लूप के अंदर ही होगा, इफ इन मैच के इसके अंदर लूप के अंदर होगा इफ, मैच के साथ सीध में इफ मैच Hello, Moto. ये सब नहीं चाहिए हमें, हमें पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलना नहीं, परेशान कर दिया इसने सर। डेट कॉमा, इसमें सारे के सारे फील्ड मुझे जो चाहिए वो लगा रहे हैं। वैल्यू, डेट, अच्छा छोटा कैपिटल लेटर नहीं देते, दिक्कत हो जाएगा। चाहिए मुझे, उसके बाद रेस्ट इक्वल टू यहाँ पे मैच एंड ग्रुप्स ले ली, ठीक है ना? मैच ग्रुप्स। अब यहाँ पे हमें देना है अब यहाँ पे देते हैं अमाउंट, अमाउंट लेने, डेट तो ले लिया, अब अमाउंट, ये अमाउंट का स्पेलिंग होता है MOUNTES, अमाउंट। और यहाँ पे RE डॉट फाइंड DLL, और फाइंड DLL के अंदर में मुझे अमाउंट को फाइंड करना, तो वही मेथड 1 2 3 करके डी का, तो ये सारे अमाउंट हमारा फाइंड फाइंड होगा। और किसके अंदर? तो रेस्ट के अंदर। तो रेस्ट ऊपर दिख रहा है ना, हमने डेट डेट वैल्यू ले लिया और रेस्ट को हमने ग्रुप ग्रुप का मैच ग्रुप से पूरा रेस्ट निकाल रेस्ट निक पे डाल दिया और इसमें से ढूंढ के निकालेगा अमाउंट्स को।
उसके बाद ए आएगा डिपॉजिट, मुझे डिपॉजिट भी तो चाहिए, डिपॉजिट इक्वल टू, हमने बोला विड्रॉल, विड्रॉल विड्रॉवल इक्वल बैलेंस, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट फिलहाल ब्लैंक कर दिया है, कुछ नहीं। तो डिपॉजिट पहले हमने डिपॉजिट बैलेंस, अभी तीनों एक एक करते ना, मैं मुझे ब्लैंक चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने रो को ब्लैंक लिस्ट लिया है ना, ऐसे मुझे ब्लैंक चाहिए, तो तीन अलग अलग करते हैं, तो एक ही बार बोल दिया कि डिपॉजिट इक्वल विड्रॉल इक्वल टू बैलेंस, तो एक ही साथ तीन जो हमारा ए बन गया, वेरिएबल बन गया, क्योंकि मुझे इसको इसके अंदर डालने, इफ कंडीशन में डालने हैं, तो इफ कंडीशन के अंदर में वो पहले से प्री डिफाइन चाहिए ना, इसलिए तो यहाँ पे देते हैं कि इफ लेन, लेन, और लेन के अंदर हमने बोला अमाउंट्स, और अमाउंट जो है यहाँ पे अमाउंट्स, और अमाउंट्स जो है वो होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। सो यहाँ पे हमें विड्रॉल अमाउंट में से हमें -2 करने हैं, और बैलेंस भी हमारा अमाउंट माइनस यहाँ पे 1 करना है। ये -1 मतलब कि इसकी पोजीशन स्लाइसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे क्यों आ गया। उसके बाद हमने एल्स इफ एलिफ लगाया और बोला लेन अमाउंट अगर इक्वल टू 1 है, तो बैलेंस यहाँ 0 होना चाहिए। एलिफ जो है ए इसके इफ के समकक्ष आएगा। अब हमें ये पिन वगैरह हटाइए, इसको क्या आ गया तो हट कर देख लेंगे। अब मुझे इसमें क्या करना है, मोबाइल नंबर चाहिए। सो मोबाइल इक्वल टू RE.सर्च, और यहाँ पे हम सर्च दे रहे हैं, मैच नहीं, सर्च, और सर्च के अंदर में हम r/ इन्वर्टेड को यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे /91 और /d। सो 91 से स्टार्ट हो, 10 से 12 10 डिजिट हो, 10,12 कर देता हूँ, 10 से 12 डिजिट, 10 हो जाएगा या 12 डिजिट होगा, ये कहाँ से उठेगा, रेस्ट से उठेगा। अब मोबाइल नंबर ऐसा क्यों हो रहा है, सर क्लास में हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, बस इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये रेड क्यों आ रहा है, वो इसके अंदर है ना, इसलिए। और इसके बाद मोबाइल, इस पर मोबाइल पूरा लिख देते हैं, मोबाइल इक्वल टू मोब डॉट ग्रुप डॉट ग्रुप, और ग्रुप में हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर जो स्लैश आता है ना, /91 है ना, इसलिए उसका जो स्लैश है उसको ब्लैंक कर दो, और कुछ नहीं है तो हमने बोला कि एल्स में इधर आ जाओ। अब आता है रोज डॉट अपेंड, रोज डॉट अपेंड, डेट आएगा, वैल्यू आएगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जो है रेस्ट से लेगा, डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट नहीं, यहाँ पे चेक नंबर चाहिए, चेक यू,
चेक नंबर कुछ नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ देते, पर चेक नंबर भी उठाते, पर चेक नंबर था ही नहीं डेटा में, इसलिए हमने नहीं उठाया। यहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर के बाद आता है डिपॉजिट। एक मिनट में सर, डिपॉजिट का डी बड़ा करता हूँ, डी हिंदी क्यों किया है? डिपो और डिपॉजिट जो है, अच्छा सही नहीं आ रहा है, एक मिनट। सो डिपॉजिट, डिपॉजिट मुझे डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट से उठाऊंगा, डिपॉजिट, और फिर विड्रॉवल, विड्रॉवल से उठाऊंगा, और बैलेंस, बैलेंस हो जाएगा, और ये हमारा मोबाइल नंबर। इन्वर्टेड कॉमा में ये फील्ड, ये जो एक्सेल का फील्ड है ना वो दे रहे हैं सर, मोबाइल, मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल से उठा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल यहाँ पे, मोबाइल यहाँ से मोबाइल उठा रहे हैं, क्लोज हो गया। बट यहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, ये रेड क्यों हो रहा है? रोज डॉट अपेंड, और ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट भी क्लोज है। अच्छा कहीं पे कॉमा छूटा है, इसका मतलब एक कॉमा यहाँ छूटा है, अब सही हो, कॉमा होना चाहिए, सारे रोज के सारे फील्ड हमने यहाँ पे अपेंड कर, अब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और एक्सेल में डाला, तो मेरे हिसाब से अब बिल्कुल परफेक्टली चल जाना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। रेस्ट, मूव्ड सर्च, रेस्ट इज नॉट डिफाइंड, रेस्ट को डिफाइन नहीं किया मैंने। एक मिनट, नीचे आते हैं जहाँ पे हम लेते हैं इफ मैच, किया था हमने इफ मैच, क्या तो था मैंने यहाँ पे, डेट वैल्यू, डेट एंड रेस्ट, 27 नंबर रो, रेस्ट वही है ना, ऊपर रेस्ट है, वही रेस्ट है। ओ, और समझ में आया, ये आ गया इधर इस कारण से। तो वो चाइल्ड पेरेंट्स का ही दिक्कत है, वही हुआ है। हो गया ना सर, बन गया, ये कहाँ बना है, दिखा देता हूँ मैं खोल के, वो ए बना है डाउनलोड में, वापस वहीं पे गया है, ना एच टी डॉट, आ गया सर, डेट, डेट वैल्यू, डिस्क्रिप्शंस, चेक नंबर, डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस, मोबाइल नंबर, परफेक्टली आ गया क्या सर?
तो एक बार कोड को एक बार एक्सप्लेन करते समझिए। तो सब देखिए, ये सारा कोड ऐसा नहीं है कि सबके ऐसे लिखेंगे, हम पीडीएफ को पहले स्टडी किए, उसके हिसाब से लिखे। पीडीएफ में पैटर्न को देखें और पैटर्न को देख के लिखे। डेटा क्लीनिंग फिक्स नहीं होता है, बस समझना होता है। सबसे पहले हमने पीडीएफ प्लम्बर आरई दी चाहिए। आरई किस लिए चाहिए? सर्च रिप्लेस जैसे एक्टिविटीज को करने के लिए। उसके बाद हमने पाथ लिया, रोज एक ब्लैंक बनाया अपने लिस्ट, जिसमें हम सारा का सारा डेटा उसमें डालेंगे। ठीक है? फिर हमने फाइल को ओपन किया और एक-एक पेज को रीड किया। एक-एक पेज के अंदर सारे पेजेस के टेक्स्ट को मैं एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे कंडीशन दिया कि अगर टेक्स्ट ना मिले तो कंटिन्यू करो अगले पेज के लिए। फिर हमने एक-एक लाइन को स्प्लिट किए, क्योंकि पेज पूरा आया है, तो उसमें जितने भी लाइन्स है, उसको हम लाइन बाय लाइन स्प्लिट किए और लाइन्स पे डाल दिए। हर लाइन यहाँ आ गया। अब हर लाइन में हमने सर्च किए, नंबर्स को सर्च किए। DW, W3 ये जो दिख रहा है ना, इसको सर्च किया। अब ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा हूँ, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना? कि क्या होता है। सो डी, आपको पता है 0 टू 1 जो नंबर्स है, उस नंबर्स में कॉन्फ़िगर करता है। क्या ऐसा क्यों किया? क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो हमारा डेट था ना, वो इस तरह से था 2, पहला 2 लेटर था। तो हमने यहाँ पे D2 किया। तीसरा था W, W इट मीन्स वर्ड, W का मतलब क्या हुआ? वर्ड, मतलब 3 लेटर। तो यहाँ से हमने 3 लेटर उठाया। यहाँ से जून जो है 3 लेटर उठाया और फिर 19 हमारा 2 लेटर है, तो 2 उठाएँगे। तो डेट जैसा होगा उस तरह से उठाना है सर। ठीक है? 3 उठाया। उसके बाद वापस D2 आया, फिर यहाँ पे S, S किसके लिए यूज़ किया जाता है? S इसके लिए होता है स्पेस के लिए। तो एक कॉलम ऑपरेटर, इसको स्पेस कह लीजिए या फिर कॉलम ऑपरेटर कह लीजिए। तो कॉलम ऑपरेटर हमने किया। उसके बाद फिर हमने D2, D3, D2 दूसरे कॉलम जो डेट है ना उसके लिए उठाया। देन हम S के बाद बाकी S प्लस उसके बाद जितने भी डॉट स्टार्ट कर दिया, एनी कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स थे सबको उठा लिया मैंने। तो पहले हमने यहाँ पहले वाले मैच में हमने क्या अलग किया? दोनों कॉलम का डेट अलग कर दिया। फिर हमने यहाँ पे बोला डेट वैल्यू, डेट, डेट वैल्यू और रेस्ट ले लिया और मैच के ग्रुप से उठा लिया मैंने। ये जो मैच ने डाला था ना, इसने 2 डेट अलग करके डाल दिया, तो ग्रुप से मैंने उठा लिया वहाँ। तो पहली वैल्यू जो है वो चली गई डेट पे, दूसरी वैल्यू चली गई वैल्यूज डेट पे और बाकी जो बचा वो रेस्ट पे चला। अब यहाँ पे हम करते हैं अमाउंट, अमाउंट ही हमने बोला फाइंड डीएलएल। फाइंड डीएलएल में हमने अब ये दिया, अब ये इसको समझिए क्या है, ठीक है ना? अब ये है कि डी, यहाँ पे डी है, इट मीन्स नंबर 1 एंड 3। 1 एंड 3 का मतलब हुआ कि सारे नंबर्स लेने हैं और 3 यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद का 3 उठाना। इसके बाद डी3 का मतलब हुआ 0 टू 9, 1 टू 3 डिजिट उठा लेना है, 3 डिजिट उठाना है। फिर यहाँ पे डॉट, सारे डॉट उठाने हैं, फिर 2 डेसिमल प्लेसेस D2 जो हुआ उठाने हैं, बाकी जो रेस्ट होगा, बाकी जो होगा उठाएगा। तो अमाउंट में मैंने बोल दिया कि इसमें 2 डिजिट उठाइए, फिर बचा उसमें से 2 डिजिट उठाइए और ये अलग-अलग कॉलम से डेटा उठा दिए। क्योंकि आप देख सकते हैं पीडीएफ में जो अमाउंट है, यहाँ पे डिपॉज़िट में डाला है, विथड्रॉल पे डाला और बैलेंस में डाला है। 3 जगह डाला है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 उठाया। इससे हमारा अमाउंट 8 उठ गया। अब हमने बोला कि डिपॉज़िट, विथड्रॉल और बैलेंस इक्वल टू ब्लैंक है। अब मैंने बोला कि अमाउंट का लेन अगर ग्रेटर देन 2 है, तो विथड्रॉल पे अमाउंट का दूसरा पार्ट है। क्योंकि विथड्रॉल दूसरे जगह पे, दूसरे में ये विथड्रॉल है, ठीक है ना? और बैलेंस, बैलेंस पे चला जाए। और हम बोला कि इसकी लेन अगर इक्वल टू 1 है, तो बैलेंस पे ही डालें। ठीक है ना? सो डिपॉज़िट, अच्छा इसमें डिपॉज़िट कहाँ, अच्छा डिपॉज़िट जो है, डिपॉज़िट से लिया। यहाँ में अच्छा डिपॉज़िट, विथड्रॉल, बैलेंस इक्वल टू ब्लैंक हमने कर दिया। हमने बोला अमाउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है,
तो विड्रॉल इक्वल टू अमाउंट का दूसरा पार्ट स्लाइस कर लिया और बैलेंस अमाउंट का पहला पार्ट। और अमाउंट इक्वल टू 1 है तो बैलेंस इक्वल टू अमाउंट। तो एक्सेल में डिपॉजिट आया है इसमें, ये तो ओ यहाँ से मैंने डिपॉजिट नहीं उठाया, सिर्फ विड्रॉल और बैलेंस उठाया। पीडीएफ में डिपॉजिट था, एक बार देखते हैं। हाँ डिपॉजिट तो है। ओके सर, डिपॉजिट के भी डालना चाहिए था, आप ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ विड्रॉल उठाया, डिपॉजिट नहीं उठाया, मुझे यहाँ पे एक और देना पड़ेगा, ठीक है। तो डाल दिया। अब हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर को सर्च किया, बोला कि अगर +91 से स्टार्ट हो 10 से 12 डिजिट उठा लो रेस्ट से, और मोबाइल पे डाल। फिर मोबाइल में बोला मोबाइल ग्रुप रिप्लेस स्लैश को ब्लैंक कर दो और मोबाइल नंबर पे डाल। देन हम ये सारा डेटा जो अलग-अलग डेटा में है, जैसे कि डेट में डेट है, वैल्यू डेट में वैल्यू डेट है, डिस्क्रिप्शंस में बचा हुआ सब कुछ है, रेस्ट है वैल्यू, चेक नंबर है, डिपॉजिट में डिपॉजिट है, विथड्रॉल है, बैलेंस है, मोबाइल है, सबको हमने अपेंड करा दिया कॉलम के हिसाब से, इस तरह से बना के डायरेक्टिव फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? डायरेक्टिव फॉर्मेट। और फिर क्योंकि डायरेक्टिव फॉर्मेट में होने से हमारा डेटा एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, तो हमने पांडास की मदद से उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर वापस उसको एक्सेल पे लाया। तो ये चीज़ें हमने बनाए जो पीडीएफ्स उठाए। अब ये पेज 2 पेज का हो, चाहे 500 पेज का हो, चाहे 1 लाख पेज का हो, ये सारा का सारा स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट। इसको एक्सेल से करना थोड़ा-सा टफ पड़ता, ठीक है ना? क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह भी अलग करने थे और सही फॉर्मेट में नहीं था ये। सही फॉर्मेट का मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारे ये थे ना, ऊपर डिस्क्रिप्शंस वगैरह डले थे। तो ये एक्सेल में ये सब चीज़ें दिया हुआ था, एक्सेल में बहुत कम आता है। ये टेबल को रीड नहीं करता, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। हाँ, इसमें कुछ खामियाँ हैं, तो खामियों को दूर किया जाए, क्योंकि सर मैंने ऐसे ही दिल बना दिया, रिसर्च ज़्यादा किया नहीं। अब गलतियाँ होगी, उसको जैसे डिपॉज़िट की गलती मिली, ऐसे और भी गलतियाँ होगी, इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको सीखने लायक क्या हुआ? तो सीखने लायक इसमें आपको आरई है। तो आरई लाइब्रेरी को आप अच्छे से सीखें, जो कि सर्च वगैरह का काम करता है। ठीक है? सर्च, मैच, फाइंड ये सब चीज़ का काम। तो ये पीडीएफ फाइल